नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञानंद पाठक आप सभी भावी शिक्षकों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म PNP वन डे एग्जाम टारगेट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है। आइए हम एक बार रिकैप करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा। तो पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था आपको, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कैसे है, मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, स्टैनफोर्ड क्या कॉन्सेप्ट दिए थे। उसके बाद हमारे स्टर्न इन लोगों ने क्या विचारधारा अपनी प्रकट की थी, IQ कैसे निकालते हैं इसको सीखे। उसके बाद हमने स्टैनफोर्ड और जो बिनेट का स्केल है उसके बारे में हमने देखा कि IQ स्केल पे कैसे वो डेविएट करता है। अब इसके बाद हम आज सीखने वाले हैं जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, इंटेलिजेंस थ्योरी, उसके बारे में, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ कि ये थ्योरी पढ़ने का हमें क्या मतलब निकलेगा। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले मैं थोड़ा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हमारे समाज में ज़्यादातर आपने यह पाया होगा कि जो साइंस बैकग्राउंड से है, जो गणित विज्ञान पढ़ता है, मैथ साइंस, उनको इंटेलिजेंट माना जाता है रेदर देन कॉमर्स और आर्ट वालों के अपेक्षा। तो ये क्या है, क्या ये सही है केवल साइंस पढ़ने वाले ही इंटेलिजेंट होते हैं? जो व्यक्ति, जो बच्चा अच्छी क्रिएटिविटी करता हो, अच्छे आर्ट्स करता हो, अच्छी पोएट लिखता हो, क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? दोस्तों, हमारे जो बुद्धि के हैं वो बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। देयर आर वेरियस डायमेंशन ऑफ आवर माइंड। अब वेरियस डायमेंशन में कौन कौन सा डायमेंशन होगा? म्यूजिक हो सकता है, आर्ट्स हो सकते हैं, आपको पोएट हो सकती हैं, आप 3D इमेजिनेशन बहुत अच्छा करते हो, आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो, आप एस्ट्रोनॉमिकल जो है स्टडी करते हो, बहुत अच्छा उसके बारे में सोच पाते हो। ये क्या है? डायमेंशन अलग अलग। तो इस हिसाब से अपने एग्जम्पशन के आधार पे, इट्स नॉट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जम्पशन, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट गिव्स देयर ओन ओपिनियन। बहुत सारे अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने अपने ओपिनियन, अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट करते हैं। उसमें हमें मुख्य रूप से ये 5 दिए गए हैं। इसके बाद एक और है जो कि अति महत्वपूर्ण सीटेट के लिए है, वो ये यूपी टेट वालों के लिए है। और सीटेट के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो मैं इसके बाद समझाऊंगा आपको। अगली कक्षा में हो सकता है समझाऊँ, या यदि समय रहा तो मैं इसी कक्षा में उसको समझा देता हूँ। तो पहला थियरी है, ब्रेन हमारा एक सिंगल यूनिट है, ऐसा मानना था बिने, स्टर्न, टर्मन, इन लोगों का। ये लोग कहते थे कि ब्रेन एक सिंगल यूनिट है, इसमें कोई डिफरेंट डायमेंशन नहीं होता है। IQ जिसकी अच्छी है वो अच्छा स्टूडेंट है, जिसकी IQ अच्छी नहीं है वो अच्छा स्टूडेंट नहीं है। इसीलिए IQ कॉन्सेप्ट दे दिया टर्मन ने। अब होता क्या है, इन्होंने यूनिक फैक्टर थ्योरी दे दिया, बुद्धि का सिद्धांत एक खंड बुद्धि है, यूनिक फैक्टर थ्योरी इन्होंने दे दी। तो आपसे एग्जाम में पूछता क्या है, किसके अनुसार बुद्धि एक अखंड अविभाज्य इकाई है, इट्स अ नॉन फैक्टर्ड नॉन डिविजिबल यूनिट, इट्स अ सिंगल यूनिट। तो बिने, स्टर्न और टर्मन के द्वारा बताया गया है। इसी को एक खंड का सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट स्फीयरमैन की आई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। स्फीयरमैन की द्विखंडी सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी। इन्होंने कहा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा बुद्धि जो हमें जन्मजात मिलता है, और एक ऐसी बुद्धि जो हम समाज से सीख पाते हैं। हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट रूप से रहती है पर हिडन होती है, वो हम सोसाइटी में आके उसको और अपना ग्रो कर लेते हैं। तो जो जन्मजात प्राप्त होती है उसको उन्होंने सामान्य बुद्धि कहा। ये बताया कि ये हर बच्चों में होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो विशिष्ट बुद्धि है, जो स्किल्ड है, वो हम समाज में सीख लेते हैं। ये इनहेरिटेंट होती है, इसको आप टैलेंट कह सकते हो और इसको आप स्किल कह सकते हो।
टैलेंट जन्मजात होती है, इन्नेट होती है, बाय बर्न होती है, पर जो विशिष्ट जो स्किल होती है हम समाज में सीखते हैं। तो किसी के अंदर पोएट बनने की स्किल है, किसी के अंदर म्यूजिशियन बनने की स्किल है, किसी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, साइंटिस्ट बनेगा। तो इस तरह से द्विखंड सिद्धांत है स्पीयरमैन का दिया हुआ, जिसको जीएस थ्योरी भी कहते हैं। और जी का मतलब जनरल इंटेलिजेंस और एस का मतलब स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जन्मजात होती है और ये सभी में होती है। अच्छा, इसके बाद त्रिखंडी सिद्धांत आता है, थ्री फैक्टर थियरी। थ्री फैक्टर थियरी स्पीयरमैन ने ही दिया था। सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बाद एक अलग बुद्धि का उन्होंने संगठन किया, जिसको सामूहिक खंड या सामूहिक खंड बुद्धि कहते हैं। इसको सामूहिक खंड बुद्धि कहते हैं। इन दोनों बुद्धियों को छोड़ने के बाद, इन दोनों चीज़ों के बाद जो भी बचता है वो समूह के रूप में रहता है, उसको सामूहिक खंड सिद्धांत ने कहा। इस तरह से त्रिखंडी सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। बस इतना आपको याद रखना कि त्रिखंडी सिद्धांत किसने दिया, थ्री फैक्टर थियरी, स्पीयरमैन ने। इसके बाद आता है मल्टी फैक्टर थियरी। दोस्तों, यही एक डिस्प्यूट का कारण या यही एक कंफ्यूजन का कारण होता है हमारे सीट और यूपीटेट बच्चों में। यूपीटेट में मल्टी फैक्टर थियरी देता है और सीटेट में मल्टी इंटेलिजेंस थियरी देती है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर की है, ये सीटेट में आ चुका है कि मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया था। उसमें कैलियम थर्स्टन का भी नाम था, थॉर्नडाइक का भी नाम था, उसके बाद स्पीयरमैन का भी नाम था। पर मल्टी फैक्टर थ्योरी कैलियम थर्स्टन ने दिया है और मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने दिया है। आइए हम मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को बाद में पढ़ते हैं, पहले बहुखंडी सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी को देख लेते हैं। बहुखंडी सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी कैलियम थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। इन्होंने इसमें 9 प्रकार की बुद्धि बताई। ये मानते हैं कि बुद्धि में 9 आयाम डिफरेंट होते हैं। उसमें म्यूजिक है, लॉजिक है, व्यापार वाली है, उसके बाद सामान्य जो व्यवहार होते हैं उनके लिए बुद्धि दी गई है, उसके बाद आपके साइंटिफिक जो इंटेलिजेंस है उसके लिए दी हुई। तो अलग अलग 9 प्रकार की इसमें बुद्धियों के बारे में बात किया है। बस आपको याद रखना है कि मल्टी फैक्टर थियरी कैलियम थर्स्टन द्वारा दी गई है। इसके बाद मात्रा का सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी, ये अति महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो क्वांटिटी थ्योरी क्या है, मात्रा का सिद्धांत क्या है। मात्रा का सिद्धांत ये बताता है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा कि जो ब्रेन होते हैं ना, ब्रेन हमारे एक्टिव होते हैं नर्व सिस्टम के आधार पे। तो जिनमें ये साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जिसमें जितने अच्छे नर्वस सिस्टम तैयार होते हैं, जिनके नर्व जितने डेवलप होते हैं ना, उनकी ब्रेन उतनी एक्टिव होती है। बहुत सारे मेडिटेशन में नर्व सिस्टम को, स्नायु तंत्र को बढ़ाने के लिए मेडिटेट करवाते हैं ताकि आपका ब्रेन और तेजी से काम कर पाए। तो इन्होंने कहा कि मस्तिष्क मात्रा यानी क्वांटिटी किसके क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, वो नर्वस सिस्टम की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। मतलब मस्तिष्क का गुण जो होता है स्नायु तंत्रों के मात्रा पर निर्भर करता है। जितनी भी ज़्यादा स्नायु तंत्र होंगे उतनी अच्छी किसी की बुद्धि हो सकती है। इस आधार पे मात्रा का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। तो आइए फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं। एक खंड का सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत, त्रिखंड का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत और मात्रा का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत विनेस्टन एवं टर्म ने दिया, बुद्धि एक अविभाज्य इकाई इन्होंने बता दिया। द्विखंड का सिद्धांत और त्रिखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। द्विखंड में सामान्य और विशिष्ट बुद्धि के बारे में बात होती है। सामान्य बुद्धि महत्वपूर्ण होती है, सबके पास होती है और जन्मजात होती है। विशिष्ट बुद्धि स्किल होती है, बाहर आके आदमी सीख लेता है माँ के गर्भ के बाद, और ये उतनी महत्वपूर्ण इन्होंने उसको नहीं माना। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। इसके बाद स्पीयरमैन ने एक और बुद्धि त्रिखंडी बता दी, 2 इन बुद्धियों के बाद सामूहिक खंड दे दिया। इसके बाद बहुखंड सिद्धांत कैलियम थर्स्टन ने बताया। इनके अनुसार बहुखंड में 9 प्रकार की बुद्धि है। और मात्रा के सिद्धांत क्वांटिटी थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने कहा कि जितने नर्वस सिस्टम डेवलप होंगे, जितनी नर्वस सिस्टम की मात्रा होगी, उतनी ज़्यादा उनकी ब्रेन स्ट्रांग होगी। अब इसके बाद एक है मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है उसको भी आप लिख लीजिए तो अच्छा ही रहेगा। देखिए मल्टी फैक्टर थ्योरी यहाँ पे है, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब मैं लिखने जा रहा हूँ मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर ने दी थी। गार्डनर ने दिया था। इनके अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार इन्होंने बताए थे। कितने प्रकार? 8 प्रकार।
तो गार्डनर को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो मल्टी फैक्टर थियरी है कैली थर्स्टन की 9 प्रकार की बुद्धि, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट इतना नाम से ही जान लीजिए, नाम से ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं कि द्विखंड सिद्धांत किसने दिया, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी देखिए ये है, और ये मल्टी फैक्टर थ्योरी, ध्यान दिए मल्टी फैक्टर थ्योरी, कैली थर्स्टन 9 प्रकार की बुद्धि, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, गार्डनर 8 प्रकार की बुद्धि। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा थियरी ऑफ इंटेलिजेंस खत्म होता है यहीं पे। हाँ, मल्टी फैक्टर थ्योरी के 9 प्रकार कौन कौन बुद्धि के हैं वो कल बताएंगे, और मल्टी इंटेलिजेंस में गार्डनर ने 8 प्रकार बुद्धि किस तरह से बताई है उसके बारे में कल बात करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा PNP वनडे एग्जाम टारगेट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली को बढ़ाएं। नमस्कार।